हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को हमने सुव्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ा था और आज हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? पहला तो इसका कंसेप्ट ये है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? भैया ये लो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसके ऊपर हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ठीक है ना? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बात करते हैं सर चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लेना। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात ब्याज के ऊपर ब्याज लेना। ब्याज के ऊपर ब्याज लेना। भैया साधारण ब्याज में क्या था कि केवल आप मूलधन पर ब्याज ले रहे थे। साधारण ब्याज में आप केवल मूलधन पर ब्याज ले रहे थे, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में है जो कि ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। जैसे जैसे मैं यहां पर बात करूं मेरे विद्वानों, मूलधन के साथ साथ मूलधन के मूलधन के साथ साथ मूलधन के साथ साथ पूर्व के मूलधन के साथ साथ पूर्व के वर्षों से मूलधन के साथ साथ पूर्व के वर्षों से मूलधन के साथ साथ पूर्व के वर्षों से प्राप्त 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 ब्याज पर ब्याज प्राप्त ब्याज पर ब्याज लेना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मेरे भाई, ब्याज के ऊपर ब्याज लेना अर्थात पूर्व के वर्षों से प्राप्त ब्याज पर भी ब्याज लेना क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो भैया अब क्या होता है? साधारण भाषा में ये कहूं तो ब्याज पर ब्याज लेना। ब्याज पर ब्याज लेना, इसका बेसिक दो तीन बातें और हैं। साधारण ब्याज में आपने पढ़ा था, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है? समान होता है। जबकि जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक वर्ष का भिन्न होता है या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, समझ गए? भिन्न होता है लिख देना। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम वर्ष का प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज व प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परस्पर समान होते हैं। परस्पर समान होते हैं। देखिए यहां पर हमने कहा कि सबसे पहले तो ये कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो आपने ये कहा कि सर
मूलधन के साथ साथ पूर्व के वर्षों से प्राप्त ब्याज पर भी ब्याज लेना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मूलधन के साथ साथ पूर्व के वर्षों से प्राप्त ब्याज, मूलधन के साथ साथ का पूर्व के वर्षों से प्राप्त ब्याज पर ही ब्याज लेना क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मूलधन के साथ साथ पहले साल का जो ब्याज आया है, दूसरे साल का जो ब्याज आया है, तीसरे साल का जो ब्याज आया है, उस ब्याज पर भी आगे ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज में तो आपने ये पढ़ा था मेरे विद्वानों कि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर होता था, साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लागू होता था, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो मूलधन के साथ साथ पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष से जो प्राप्त ब्याज होगा उस पर भी लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लागू होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल से जो ब्याज आया है, जो इंटरेस्ट आया है, उस पर भी भैया ब्याज लिया जाएगा। ओके, यहां मैंने दो बातें लिखी कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है साथियों? समान होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का भिन्न भिन्न होता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है साथियों? चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना? क्या होता है भैया? भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। और एक विशेष बात लिखी कि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? परस्पर समान होता है। तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्टकट हम एसआई से लिखेंगे। एसआई साधारण ब्याज था, सॉरी, सीआई से। किसे लिखेंगे? सीआई से। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको कहते हैं, सीआई से लिखते हैं। अब सर यहां कुछ चीजें होती हैं जो आपने पीछे भी बताई थी। एक होता है सर इसमें मूलधन, मूलधन, मूलधन को पी से लिखते हैं, मूलधन। सर दूसरा इसमें होता है आर, जिसको दर लिखते हैं, है ना। तीसरा होता है टी, टी का मतलब समय, जिसको टाइम से लिखते हैं। मूलधन क्या होता है? ब्याज पर दी गई राशि। मूलधन क्या होता है? ब्याज पर दी गई राशि, ब्याज पर दी गई राशि, ब्याज पर दी गई राशि, ब्याज पर दी गई राशि तुम्हारे यहां मूलधन होगी। प्रति सैकड़ा दर, प्रति सैकड़ा ब्याज, प्रति सैकड़ा ब्याज, और ये है ब्याज की अवधि, ब्याज की अवधि। और एक होता है ए, अमाउंट, मिश्र धन। और मिश्र धन सर आपने पीछे भी बताया था, मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज। मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज। मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज। ये तुम्हारा मिश्र धन होता है। ठीक है ना? ओके, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है। तो ये हमारा इस टॉपिक का बेसिक चीजें हैं। आशा करूंगा सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। देखो और सीखो। अब यहां पर मेन सूत्र क्या है? सबसे मुख्य सूत्र की बात करें, सबसे पहले हम सूत्रों की सर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और वो ये है कि सीआई बराबर क्या होता है? सीआई बराबर होता है पी ब्रेकिट 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी माइनस पी। ये हमारे सर सीआई का सूत्र है, ये हमारे सर सीआई का सूत्र है। हिंदी में यदि इसको लिखना चाहता हो, अमाउंट को क्या कहते हैं? अमाउंट, अमाउंट को पी ब्रेकिट 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी, बस ये आपके मिश्र धन का सूत्र हो गया। अब सर इनको यदि हिंदी में लिखना हो तो क्या होता है? हिंदी में हम पीछे लिख कर आए थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात है यहां पर एक, जब ब्याज की शर्त, जब जब ब्याज की शर्त, जब ब्याज की शर्त, ये क्या होता है? ब्याज की शर्त तीन प्रकार से होती है सर। एक होती है वार्षिक, एक होती है वार्षिक, एक होती है अर्धवार्षिक। यहां लिख देते सर ब्याज की शर्तें, ब्याज की शर्त।
ब्याज की शर्तें। और ब्याज की शर्तें धैर्य से समझना, ध्यान से समझना थोड़ा सा। ब्याज की शर्तों में हम क्या क्या समझते हैं, इधर देखो सर। ब्याज की शर्तें 3 प्रकार से होगी। ब्याज की शर्तें, ब्याज की शर्तें क्या क्या हैं, इसको समझो आप। ये मेरे ब्याज की शर्तें हैं। ओके भैया, 3 शर्तें, ये लो। वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। ठीक है, क्या है सर? या ये है, एक वार्षिक शर्त होती है, वार्षिक। एक होती है अर्धवार्षिक। ठीक है, वार्षिक। एक होती है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, या इसको कहते हैं 6 माई। 6 माई। एक होती त्रैमासिक। 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 और एक होती चतुर्थ मासिक। क्या होती? चतुर्थ मासिक। चतुर्थ मासिक। चतुर्थ मासिक। हालांकि सामान्य 3 ही आती, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक। वार्षिक का मतलब है ब्याज की गणना साल में एक बार, ईयरली। वार्षिक परीक्षा साल में एक बार होती है। अर्धवार्षिक का मतलब है 6-6 महीने। त्रैमासिक का मतलब है त्रैमासिक, हर तीसरे महीने, तीसरे महीने, छठे महीने, 9वें महीने, 12वें महीने। चतुर्थ मासिक का मतलब हर चौथे महीने। तो भैया यहां क्या करना पड़ता है, जब ब्याज की शर्तें तुम्हारे सामने इस प्रकार की होगी, तो यहां 2 चीजें होगी। यहां 2 चीजें होगी, एक है समय और एक है दर। एक है दर और एक होगा समय। एक होगा दर और एक होगा समय। थोड़ा सा अपन ऊपर वाले को छोटा करते हैं। ओके, ये वाला यहां से शुरू करते हैं। ये लो, यहां लिखो ब्याज की शर्त। ब्याज की शर्त। ब्याज की शर्त मतलब ब्याज की शर्त का कंडीशन सीधा लिख दो ना। इसकी ब्याज की शर्त। शर्तें। किसकी शर्तें? ब्याज की। यहां सर दर है, रेट। यहां सर समय है, टाइम। अब मेरे भाई समझना थोड़ा ध्यान से। सर वार्षिक का मतलब है 12 महीनों में एक बार। वार्षिक का मतलब यह हुआ कि गुरुजी 12 महीनों में एक बार। तो यहां जो आर है वो आर आएगी, यहां जो टी है वो टी आएगा। अर्धवार्षिक का मतलब हर 6-6 महीने। तो अर्धवार्षिक शर्त को वार्षिक में कैसे बदलेंगे? अर्धवार्षिक शर्त को वार्षिक में कैसे बदलेंगे? तो मेरे भाई अर्धवार्षिक शर्त को वार्षिक में बदलने के लिए रेट को करते हैं आधा और टाइम को करते हैं डबल। त्रैमासिक सर 3-3 महीने। तो साल में 3-3 महीनों के कितने सेट बनेंगे? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो सर यहां रेट के अंदर भाग देंगे 4 का और टाइम को गुणा करेंगे 4 से। ऐसा करेंगे ना तो शर्त चेंज हो जाएगी वार्षिक में। ठीक है ना?
चतुर्थ मासिक हर चौथे महीने, 8वें महीने, 12वें महीने, मतलब रेट में भाग दूंगा 3 का और टाइम को गुणा करूंगा भी 3 से। ये तुम्हारी शर्तें हैं, ये मेरे भाई तुम्हारी शर्तें हैं। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। हाँ? बोलो मेरे सभी साथी, जल्दी से बताओ। इसको यदि हिंदी में लिखना चाहो, इस नीचे वाली कंडीशन को मैं हिंदी में लिख देता हूं। मिश्र धन आपको सीआई का पूछे डायरेक्ट, तो मिश्र धन होगा मूलधन ब्रेकेट 1 प्लस दर बट्टा 100 पावर में समय आता है। बस यह आपका बिल्कुल हिंदी में बेसिक हो गया। सर यही बातें हैं और कुछ नहीं है मेरे साथियों, बहुत सरल होता है। दूसरा ये कहा कि जब सीआई और एसआई का अंतर हो, दूसरा एक और विशेष बात बता रहा हूं, जब सीआई और एसआई का आपका अंतर हो, सीआई और एसआई का अंतर हो, क्या हो? सीआई और एसआई का अंतर है ना, सीआई और एसआई का अंतर हो तो कैसे करते हो? इधर ध्यान दो सभी साथी, समझने का प्रयास करें। सीआई व एसआई, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई मतलब साधारण ब्याज। सीआई व एसआई का 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर आपको निकालना हो, डिफरेंस आपको निकालना हो, तो मेरे भाई कैसे निकालते हो? अंतर निकालोगे तो डी अपॉन पी इज इक्वल टू आर बट्टा 100, इज इक्वल टू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर। ये करते हैं सर, ठीक है ना? और ये नहीं लगाते तो भी ठीक है। ये लो, डी का मतलब डिफरेंस, अंतर है ना, डी का मतलब डिफरेंस, पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। सर जब 3 वर्ष का अंतर हो तो क्या करोगे? जब सीआई व एसआई के मध्य 3 वर्ष का अंतर हो, जब सीआई व एसआई के मध्य मेरे भाई 3 वर्ष का अंतर हो, तो आप लोग क्या करते हो? तो गुरुजी हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो आनंद करते हैं सिर्फ। इधर देखो, हम तो सिर्फ आपके कहने पर नियम में लगा देंगे, कुछ नहीं करना। मैं जितना कहता हूं मेरे भाई इतना ही करना। देखो क्या नियम होगा फिर पता है? डी अपॉन पी इज इक्वल टू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ब्रेकेट 300 प्लस आर बटे में 100। यहां डी का मतलब अंतर होता है, डी का मतलब अंतर, पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर। ये बेसिक बातें हैं मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ओके मेरे भाई, आ गया होगा सभी को समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं आपके समक्ष, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न, और उस छोटे से प्रश्न से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि रियल में चक्रवर्ती ब्याज क्या है, वास्तव में चक्रवर्ती ब्याज क्या है। आज की क्लास आपको बिल्कुल 2-3 सवाल ही करवाऊंगा, हाईएस्ट 2-3 सवाल होंगे, लेकिन धीरे से सीखना, मस्ती के साथ सीखना, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो मेरे भाई आपने यहाँ पर ये सीखा, सबसे पहले मैं यहाँ तक की बात करूं तो आपने कहा सर हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं, और चक्रवर्ती ब्याज का किसे कहते हैं? तो आपने कहा सर मूलधन के साथ साथ पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष से जो प्राप्त ब्याज है उस पर भी ब्याज लेना चक्रवर्ती ब्याज मेरे साथियों कहलाता है। और बात आपने कही कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है? समान होता है। चक्रवर्ती ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और आपने कहा कि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज व प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी परस्पर क्या होता है मेरे साथियों? समान होता है। अब बात करते सर हम आगे, यहाँ पर मूलधन को किसे कहते हैं? पी से लिखते हैं मेरे साथियों, मूलधन को पी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? मूलधन को पी से लिखते थे, आर को दर से लिखते थे, टी को टाइम से लिखते थे, अमाउंट को मिश्र धन से लिखते थे। ये बेसिक चीजें हमने बात की। उसके बाद ये मैंने कंडीशन लिखी, जो बेसिक सूत्र ये है ये लिख दिया, ये शर्तें लिख दी, ये 2 और सूत्र लिख दिए। एक आपको और कहूं, लॉजिक यहां बहुत है मेरे साथियों, ये भी आप याद कर सकते हैं, आप में याद करने की हिम्मत है तो
एक समय जब 2 वर्ष हैं तो 21 याद करना। टाइम टाइम जब 2 ईयर हो, टाइम 2 ईयर, टाइम 2 ईयर हो तो 21 को याद रखना। कैसे आगे उपयोग लेंगे हम लोग। टाइम जब 3 ईयर हो, टाइम जब 3 ईयर हो तो 3 3 1 को याद रखना। और टाइम जब 4 ईयर हो, टाइम जब 4 ईयर हो 46 41 को याद रखना। ये 3 चीजें और बेसिक आप याद रखना, आगे काम आने वाली है। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलते हैं आगे। लीजिए पहला सवाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं। मेरे सभी लाडले विद्यार्थी सीखने का प्रयास करेंगे। 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब मेरे भाई 10,000 रुपए लिखने थे मेरे को। कितने रुपए लिखने थे भैया? ये लो 10,000 रुपए। पहला सवाल। अब इस सवाल को कैसे करोगे सर? इस सवाल को कैसे करना है? जितने तरीके हैं मैं सारे तरीके धीरे धीरे तुम्हारे सामने रख रहा हूं। आज की क्लास में सिर्फ मैं कह रहा हूं समझना है, सवाल करना है। क्लास पूरी करवाने का काम बाद में है कि 2-3 क्लास में कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर इसका आपको केवल आज समझना है, अच्छे से समझना है। देखो सबसे पहला तरीका, सर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो भैया पहला तरीका, सबसे सुपर तरीका यही है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम शॉर्टकट में लिखते हैं CI, और CI बराबर क्या होता है? आपको इस प्रश्न में क्या क्या दे रखा पहले वो बताया करो। P का मतलब मूलधन, और मूलधन मेरे साथियों 10,000 रुपए दे रखा है, राइट। और सर दे रखा है R जो है वो सर R दर को कहते हैं। किसको कहते हैं? दर को। R बराबर आपको 20% दे रखा है, ठीक है। और सर टाइम मतलब समय, और समय मेरे भाई किसको कहते हैं, है ना? ये 2 वर्ष समय दे रखा है। ओके, अब आपको क्या करना है प्यारे साथियों, जरा समझने का प्रयास करना। CI पूछा है और CI बराबर क्या होता है? P ब्रेकेट 1 प्लस R बट्टा 100 और पावर T। ये मेरे CI का सूत्र है, ये मेरे लाडलों CI का सूत्र है तुम्हारे सामने भैया। ये CI का नियम है, ये CI का सिद्धांत है। इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। इसमें क्या करना है मेरे भाई? वैल्यू पुटअप करनी। तो देखो कैसे सर P का मान कितना है? बात करते हैं सर P के मान की। और P का मान मेरे लाडलों यहां पर P का मान सर 10,000 है। ये लो 10,000, 1 प्लस रेट सर 20 की है, बट्टे में ये 100 आ गया, पावर 2 माइनस 10,000 आ गया। ये लो सर, इसको और आगे हल करें। 10,000 का ये 10,000 हो गया, है ना। 100 1 का 100, ये समझना थोड़ा। 100 को 1 से गुना करोगे 100, 100 1 का 100, 100 में 20 जोड़ना है। ये कैसे आया देखो, रियल में मैं हर बार ऐसे ही करूंगा। मैं तो इसको ऐसे करता हूं, 100 1 का 100, 100 में 20 जोड़ो तो 120। अब रेट कल कोई 10 होगी तो मैं सीधा 110 लिखूंगा, रेट 5 होगी तो सीधा 105 लिखूंगा, रेट 3 होगी तो सीधा 103 लिखूंगा, रेट 10 होगी तो सीधा 110 लिखेंगे, रेट 15 की होगी तो सीधा 115। कैसे आया सर? रियलिटी तो ये है कि लघुत्तम लिया 100, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक का भाग 100 बार गया, 100 में 100 का भाग एक बार गया तो 20 आया, तो इसीलिए 120 बट्टा 100 लिख दिया, है ना। तो अपन सीधा करेंगे। रेट 5 की होगी ना तो 1 प्लस 5 बट्टा 100 होगा तो 105 हो जाएगा, रेट 3 की होगी तो 103 हो जाएगा, रेट 20 की होगी तो 120 हो जाएगा, जैसे यहां पर हो गया। सर पावर 2 है, और पावर 2 का मतलब है इसको 2 बार लिखना। पावर 2 का मतलब है इसको सर 2 बार लिखना, और माइनस 10,000 करोगे। ये लो, अब मेरे भाई समझने का प्रयास करना। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गया,
12 इंटू 12 होता है 144, 12 इंटू 12 होता है 144, 12 इंटू 12 कितना होता है 144, पीछे 2 जीरो आएंगे, ये लो 2 जीरो, 12 इंटू 12 144, पीछे 2 जीरो आएंगे तो 2 जीरो लिखोगे, माइनस कितना करोगे 10,000 करोगे, ये लो माइनस 10,000 करोगे। अब मेरे भाई यहां से इसको हल करोगे और ध्यान से देखना, 14,400 में से 10,000 घटाओ तो भैया मेरा उत्तर 4400 आएगा, 4400 मेरा सी आई आया है, 4400 ये सी आई चल रहा था अपना सी आई। ओके, सी आई चक्रवर्ती ब्याज ये आ गया आपका, यह आ गया चक्रवर्ती ब्याज। अब बताओ किस किस को दिक्कत है, कितना सिंपल प्रश्न है भैया, आप तो हिम्मत करके पढ़ना शुरू कर दो, बस टॉपिक हो गया, आप ये समझो। ये लो, मूलधन पी 10,000 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी माइनस पी कर दो, कोई दिक्कत? और इस कंडीशन को जैसे ही मैंने हल किया, ये मेरे सामने आपका उत्तर बन गया। अब सर इसका कोई दूसरा तरीका है आपके पास? क्या इसका कोई दूसरा तरीका है? सर तरीके क्या, आज तो आप सीखोगे आनंद के साथ। ये पहला तरीका था, ये पहला कंसेप्ट था मेरे भाई। सेकंड कंसेप्ट को समझना, सेकंड कंसेप्ट को समझना, सेकंड कंसेप्ट को समझना और ध्यान से देखना। ओके, ये लो सर सेकंड कंसेप्ट, बता दो सर सेकंड कंसेप्ट क्या होगा। अब सेकंड कंसेप्ट भैया ये कहता है आपका, यहां पर एक आपने ये नियम पढ़ा था ए प्लस बी ए बी बटा 100, भैया ये तो 2 साल, ये सिर्फ 2 साल में लगता है। कितने साल में लगेगा भैया? 2 साल में। जब आपकी अवधि 2 साल की होती है, जब आपकी अवधि 2 साल की होती तो एवरेज रेट आपका ये बनेगा। सर इसको कैसे लगाना, इसमें रेट को रखना है, टोटल रेट। बट्टा में आपने पढ़ा था घटता क्रम और चक्रवर्ती ब्याज है बढ़ता क्रम, ये बट्टा का अपोजिट है। तो मेरे भैया यहां पर जब तुम्हारी रेट 20 आएगी, यहां पर तुम्हारी रेट जब 20 आएगी तो ये भी 20, ये भी 20 और ये आएगा 20 इंटू 20 बट्टे में कितना आएगा 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मेरे साथियों कैंसिल हो जाएगा और 20 और 20 हो जाएगा 40 प्लस 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये लो 2 दूनी 4, तो भैया 40 और 4 आपका 44% होता है। टोटल रेट तुम्हारी 44% बनी है, 44% कुल दर बनी है, कुल दर बनी है, कुल रेट बनी है। 44% कुल दर बनी है किस पर? 10,000 पर। तो 10,000 का 44% निकालो और मेरे साथियों 10,000 का 44% आप ऐसे करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है ना मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, तो मेरा उत्तर आ गया 4400, 4400 रुपए सी आई आ गया। सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। मैंने आपको साफ कहा, मैं आज की क्लास में सिर्फ समझा रहा हूं आपको, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। 3-4 सवाल करूंगा और पूरा वाक्या दिमाग में पूरा कंसेप्ट घुमाओ। वैसे तो एक सूत्र ही इस चैप्टर में बेसिक यही है, कुछ लॉजिक भी है तो सीख लो थोड़ा सा। सर एक और प्रश्न के अंदर रेट दे रखा था मुझे और रेट था मेरा 20%। रेट कितना था मेरे भाई? रेट था 20%। सर रेट था तुम्हारा 20%, 20% इज इक्वल टू होता है 1/5। ये सभी को पता है या नहीं, ये बताओ। 20% इज इक्वल टू क्या होता है? 20% इज इक्वल टू क्या होता है? सर इसको लिखेंगे 20/100 और 20/100 को 20/100 को जब हम काटेंगे भैया, 20/100 को जब हम काटेंगे तो आप कहेंगे सर 20 का टेबल, और 20 का टेबल इसमें कितनी बार गया? 20 का टेबल इसमें 1 बार गया, इसमें 5 बार गया, इसमें 1 बार गया और इसमें सर 5 बार गया। मेरे भाई यहां से समझना, मूलधन तुम्हारा होता है 5, ये 5 तुम्हारा मूलधन होता है, 1 तुम्हारा ब्याज। बेस जो होता है वो मूलधन को दिखाता है
5 तुम्हारा मूलधन है तो 1 तुम्हारा ब्याज है। देख रहे हो ऊपर वाला जो 1 है, ये जो 1 दिखाई दे रहा है ये आपका ब्याज था, ये वाला। सर इसको इधर लिखना है मूलधन, मूलधन जिसको P कहते हैं, मिश्र धन जिसको A कहते हैं। अमाउंट एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्र धन, जितना समय है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। मेरे भाई कैसे लिखोगे जरा देखो ध्यान से। सर मूलधन इसके नीचे 5 है तो ये लो 5 5 5 के ऊपर 1 ब्याज 6 और ये 6। ध्यान से देखना, मूलधन कितना 5, 5 के ऊपर ब्याज कितना 1। तो मेरे भाई जब 5 के ऊपर 1 ब्याज है तो टोटल कितना हो गया 6। समय 2 वर्ष है तो इसको 2 बार ऐसे लिखोगे, समय 3 वर्ष है तो इसको 3 बार लिखोगे। ओके, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 हुआ, इनका गुणा। सर 5 इंटू 5 25 हो गया, तो 6 इंटू 6 36 हो गया। 25 रुपए से 36 रुपए ये मेरा मूलधन था सर, ये मेरा मिश्र धन था। तो ब्याज बीच में कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? ब्याज जो आपका आ रहा है ना बीच में 11 रुपए का ब्याज आ रहा है। ये 11 रुपए का ब्याज किस पर आया है? 25 पर। ये 11 रुपए का ब्याज किस पर आया है? 25 पर। तो मेरे विद्वानों 100, ये 10,000 पर कितना आएगा? ये 10,000 पर कितना आएगा? 25 का पाड़ा बोलो सर, 4 बार बोलेंगे तो 400 और 11 चौके 4400 रुपए होगा। 4400 रुपए CI आएगा। 4400 रुपए सर CI आएगा। बोलो मेरे लाडलू, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? ये बताइए। आप तो मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या आपको ये समझ में आया या नहीं आया? बोलो जी, बोलिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर एक और तरीका, दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये मेरे भाई चौथा तरीका और तुम्हारे सामने। अरे मैं कह रहा हूं जीवन में कभी भूलोगे नहीं यदि इस तरीके से पढ़ते हो तो। आप बेसिक अपना कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए मेरे प्यारे साथियों, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। चलिए सर, सर यहां पर एक आपने लिखवाया था सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो अब मैं करवा रहा हूं। मूलधन कितना था सर? 10,000। मूलधन कितना था सर? 10,000। ये लो, ये सर मेरा मूलधन था। कोई दिक्कत? सर इसके 2 साल है, इसके 2 साल है, जरा देखना मेरे भाई, इसके 2 साल लिए। ये लो, यहां तक रहने दिया। ये लो, ओके। अब यहां से थोड़ा इधर और खेल लो, है ना। जब सिस्टम दिया है भैया इन्होंने कैसे आप लाइनें खींचे करो, है ना, तो ये लो भैया एकदम सीधा है। क्या टेढ़ा मेढ़ा बने तो माफ करना, टेढ़ा बना है तो ये लो, सिस्टम दिया है अगलू ने कि आप ऐसे किया करो। ये लो, ठीक है, सीधा ही है। हाँ, किनारे पर रख दिया। अब मेरे भाई आओ, इधर आओ, समझो थोड़ा सा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, बस सवाल सही होना चाहिए। इधर देखिए, ऐसा लिख दोगे क्या? गुरुजी ऐसा तो लिख ही देंगे। रेट 20% थी, आर रेट 20%। तुम्हें प्रतिशत आना चाहिए। मेरा सबसे फेवरेट तरीका ये है, ये मौखिक हो जाता है, ये कलम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चे डरते हैं गणित कठिन है, मैं कह रहा हूं गणित सरल है। 10,000 का 20% कितना होगा? तो भैया 10,000 का 20% तुम्हारा 2,000 रुपए होगा। ये लो, ये 2,000 रुपए। सर 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000 रुपए होगा। सर ये पहला वर्ष था और ये दूसरा वर्ष है, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर। सर 10,000 का 20%, 2,000 लिख रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए ये रहा, उनके लिए ये रहा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो और हमारा उत्तर 2,000 आ जाएगा।
भैया अब हमारे को साधारण ब्याज थोड़ी पूछा था। देखो ये 10,000 का 20% 2,000, 10,000 का 20% 2,000। मूलधन के ऊपर जब भी ब्याज आता है ना वो रियल में साधारण ब्याज होता है। और साधारण ब्याज देखो पहले साल का भी 2,000, दूसरे साल का भी 2,000। हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। वास्तव में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरे साथियों? जब ब्याज पर ब्याज लगना शुरू होता है, जब ब्याज पर ब्याज लगना शुरू होता है तो वहां आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो गुरुजी इस पर भी आपको 20% मिलेगा सेकेंड ईयर में। और 2,000 का 20% आपका 400 होता है। 2,000 का 20% कितना? 400। अब यहां पर समझना थोड़ा सा, यहां पर समझना कितने प्रश्नों के मैं आंसर दे रहा हूं। प्रथम वर्ष का एसआई, पहले साल का एसआई पूछे तो भैया 2,000। प्रथम वर्ष का सीआई पूछे तो भी 2,000। पहले साल का एसआई पूछे तो भी 2,000, पहले साल का सीआई पूछे तो भी 2,000। इसका मतलब वास्तव में एसआई ही आता है, क्योंकि सीआई तो ब्याज पर ब्याज आता है, लेकिन शर्त जब होती तो हम भी पहले साल का उसको सीआई कहेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। अब आपको यह प्रश्न पूछे कि प्रथम वर्ष के सीआई व एसआई में अंतर, सीआई व एसआई में क्या अंतर पूछे तो मेरे भाई अंतर 0 होता है। सीआई व एसआई में अंतर पूछे तो अंतर कितना होता है? 0। सर दूसरी बात एक और पूछी, 2 वर्ष का दो 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई 2,000 और 2,000। सर 2 वर्ष का एसआई 4,000 होता। 2 वर्ष का 2 वर्ष का सीआई 2,000, 2,000, 4,000 और 400, 4,400 होगा। और 2 वर्ष के सीआई व एसआई में अंतर 400। 2 वर्ष के सीआई और एसआई में अंतर जो है वो मेरे भाई 400 का। कहानी समझ में कुछ आई या नहीं आई? केवल दूसरे वर्ष का ब्याज, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज, केवल सेकेंड वर्ष का ब्याज भैया 2,000 और 424। वर्तमान में ट्रेंड इस प्रकार के प्रश्नों का भी है। कथन निष्कर्ष जिस प्रकार जीके में बनते हैं उसी प्रकार भैया गणित में भी बन सकते हैं। एक प्रश्न के नीचे सारे प्रश्न आपको सुव्यवस्थित करके दिए जा सकते हैं। तो ये एक प्रश्न के नीचे पहले साल का एसआई पूछे तो 2,000, दूसरे साल का पूछे तो सीआई पूछे तो भी पहले साल का 2,000, पहले साल के सीआई और एसआई का अंतर पूछे तो 0 रुपए होगा। 2 वर्ष का एसआई पूछे तो 4,000 होगा। 2 वर्ष का सीआई पूछे तो 4400 होगा। 2 वर्ष के एसआई सीआई में अंतर पूछे तो 400 होगा। बोलो आपको समझ में आया या नहीं आया? ये तुम्हारा चौथा तरीका था। बोलो कौन सा तरीका था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चौथा तरीका था। सर पांचवा तरीका आपने 21 भी लिखवाया था। पांचवें तरीके में मैंने 21 लिखवाया था। 21 को ऐसे लिखना है, मूलधन जो भी था वो यहां लिखोगे। मूलधन P 10,000 था, रेट 20% था। सर 10,000 का 20%, 10,000 का 20% 2,000 होता है। और इसका फिर 20%, 2,000 का 20% 400 होता है। ये लो, 2 दूनी 4,000, ओके, प्लस 400 सीधा आ गया। सर 2 वर्ष का, 2 वर्ष का पहला डिब्बा ऐसा ही होता है। 2 वर्ष का एसआई पूछे तो 4,000, 2 वर्ष का सीआई पूछे दोनों को जोड़ दो। 2 वर्ष का सीआई पूछे ना तो दोनों को जोड़ो 4400। और 2 वर्ष के सीआई व एसआई में अंतर पूछे, सीआई व एसआई में क्या पूछे मेरे लाडलो? अंतर पूछे तो भैया अंतर 400 होगा। ये तुम्हारा पांचवा तरीका है। बताओ समझ में आया या नहीं आया?
मैं तो ये लिखूंगा, कोई 5 में से एक का चयन करें। कोई 5 में से एक का भैया चयन करें, एक सही कौन सा उसका चयन करें। तो ये एक बार सीख रहे हैं, धीरे धीरे, थोड़ा धीरे रखना। अब मैं हर बार सारे तरीके इतने नहीं करवाऊंगा। बेसिक सीखना तो बेसिक से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल सर और लेते हैं। अगला सवाल देखो ये आ गया। जैसे अब आपको पता कब चलेगा कि सर किस प्रकार सवाल करेंगे। पीपीटी का पहला प्रश्न यहां आपके समक्ष है और ये सवाल कह रहा है कि 6,750 का 6 से ही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। अब मैं दो विधियां करूंगा। अब सर दो पर क्यों आ गई, इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि आपको कब कौन सा मेथड करना है ये तो आपका अभ्यास बताएगा। आप मेरा अनुकरण करोगे, मेरी ये पूरी क्लास देखोगे। मान लो ये क्लास 7-8 घंटे की क्लास है, ये पूरी क्लास आप देखते हैं। चक्रवर्ती ब्याज में 6-7 पार्ट में करवाता हूं। ये पूरे देखते हो तब पता चलता कि सर कौन से मेथड में कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगा रहे। तो इसका पहले बेसिक करेंगे, फिर लॉजिक भी करेंगे और बेसिक लॉजिक दोनों तुम्हारे समक्ष है। पहले लॉजिक से उड़ा देता हूं। इधर देखिए भैया, रेट क्या दे रखा है। रेट, गणित का डर खत्म करना है, इसलिए पहले सरल तरीका। दर 6/3%। मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसका मान 1/15 होता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसका मान 1/15 होता है। क्योंकि जो विद्यार्थी कंपटीशन में उतरे हैं, जो विद्यार्थी रणभूमि में उतरे हैं, उनको तो ये पता ही है। और वैसे मैंने ये प्रतिशत के अंदर पढ़ा रखा था, फ्रैक्शन। सर कैसे आया? 6 को मेरे भाई यहां से देखना, 6 को इससे गुना किया, 6 18, 18 और 2 20 होता है। 20/3 प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 हटता है। 20 का टेबल लगाओ, 20 का टेबल एक बार, 20 का टेबल इसमें 5 बार। ऊपर 1 आ गया, नीचे 3 5 15 आ गया। ये लो भैया, ये नीचे वाला जो होता है वो तुम्हारा मूलधन होता है, ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है। ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है। अब जब भी आंकड़े कठिन आते हैं, जब भी आंकड़े साथियों कठिन आते हैं, तो हमेशा फ्रैक्शन वाला मेथड, और फ्रैक्शन वाला मेथड कौन सा? सर ये वाला मेथड सुपर रहेगा। तब तीसरा ये वाला सुपर रहता है। आइए मेरे साथियों, तीसरे मेथड से चयन करते हैं। 15। सर लो इधर, एक तरफ लिखना है मूलधन, एक तरफ लिखना है मूलधन जिसको पी से लिखते हैं। एक तरफ लिखना है सर मिश्र धन जिसको अमाउंट से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ये लो मेरे भाई, 3 बार लिखना है। क्यों सर? क्योंकि समय 3 वर्ष है, जितना समय है उतनी बार सर इसको लिखना है। आओ मेरे भाई, यहां से सीखना। सर कितना समय है? सर यहां पर 15 15 15। यहां कितना हुआ गुरुजी? 16 16 16। 15 का सर क्यूब होता है 3375। 15 का क्यूब होता है 3375। सर ये होता है 4096। स्पीड बढ़ानी है तो कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी। 15 × 15 × 15 3375 होता है। 16 × 16 × 16 सर 4096 होता है। अब मेरे गुरुजी यहां से समझाओ थोड़ा, ये मेरा मूलधन है और ये मेरा मिश्र धन है, बीच में ब्याज कितना है अंतर करो। सर बीच में ब्याज कितना आया तो मैं अंतर कर रहा हूं। इसके बीच में ब्याज कितना है देखो सर, यहां से समझना। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 10 में से 3 गया 7। बस इतना ही आएगा। 6 में से 5 चला जा रहा था, ठीक है। 9 में 7 चला गया 2, 9 में से 7 10 चला गया था और 10 10 में से, ठीक है, 721 ब्याज आया। गुरुजी 721 रुपए ब्याज आ रहा है, किस पर? 3375। ये वाला जो होता है ना, ये मूलधन कहलाता है भैया। ये वाला तुम्हारा मूलधन है, ये पूरा का पूरा ये मूलधन बना है, ये पूरा का पूरा ये मिश्र धन की शर्त बनी है, बीच में ये ब्याज बना है। इस पर आया है 3375 के ऊपर आया है। तो सर हमारा तो रुपया 6750 पर कितना आएगा? मेरा रुपया तो ये है
3375 पर 721 ब्याज है, तो इस पर कितना आएगा? अब सीधा देखो, सीधा उड़ा दो भैया। 33 का भाग 66, 75 का 150, बिल्कुल 2 बार जा रहा है सर। इसका भाग इसमें 2 बार जा रहा है। 721 का डबल करते हैं, 1442 मेरा सीआई आ गया। 1442 मेरा क्या आ गया? सीआई आ गया। अब मैं ये आपको पर्सन एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तब समय लगता है, रियल में इतना समय नहीं लगता है। मैं बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। सीधा उड़ाते मौखिक, 6 से 2 बटा 3, 6 से 2 बटा 3, 1/15 का, 1/15, 15 के ऊपर एक ब्याज 16, 16 का क्यूब 40 96, 15 का क्यूब 3375, बीच का गैप 721, 721 3375 पर है तो इंटू 6750 पर कितना? बात खत्म, बात खत्म। इतना लिखने की जरूरत नहीं, जमा जमा के। तुम्हें परीक्षा में थोड़ी देखना है, तुम्हें कोई परीक्षा में लिखित परीक्षा थोड़ी है, तुम्हारी तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। सीधा 15 नीचे आएगा, ये वैल्यू पता होगी। 15, 15 के ऊपर 16, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 40 96, डायरेक्ट उड़ाओ भैया, ये तरीका बेस्ट था। चलिए सर बेसिक कैसे करते, तो हम बेसिक में भी कुछ लॉजिक यहां अगला इस पेज में बताते हैं। देखो सर, बेसिक तो आपने एक ही सूत्र बताया था, P ब्रेकेट 1 प्लस R बट्टा 100, पावर में लगेगी T, माइनस में आएगा P, और ये बराबर सर आपका अमाउंट होगा। ये बराबर आपका क्या होगा मेरे भाई? अमाउंट होगा। ओके मेरे साथियों, यही तो होगा। ये लो सर, P का मान, P का मान, P का मान था कितना? 66 50 था या 67 50 था? सॉरी 67 50 था, ठीक है ना। 1 प्लस रेट थी तुम्हारी 6 सही 2 बट्टा 3 बट्टे में 100, पावर 3 थी, माइनस 66 50। अब देखना सवाल कितना बड़ा बन रहा है। मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूं, ये सवाल रियल में बड़ा कितना बनेगा, ये देखो। ये तुम्हारा सवाल कितना बड़ा बनेगा, अब यहां से देखना, निर्धारण करना। जो बच्चे कहते हैं ना बेसिक बेसिक, इस बेसिक को भी देखना। सारी चीजें भैया आनी चाहिए। 6750 का 6750 इंटू 1 प्लस 6 18 और 2 20, 20/3 आएगा। 20/3, 3 को नीचे लाओ, 6 18 2 20, 20/3 इंटू 100 चल रहा था, तो ये 300 हो जाएगा। 3 इंटू 100 पावर 3 माइनस 6750 था, सॉरी 6750, 6750। सर चलिए आगे, यहां से देखो, 6750 इंटू 300, एका 300, 300 में 20 जोड़ दो, 320 बट्टा 300, 320 बट्टा 300 और 320 बट्टा 300, माइनस 6750 आपका ये आ गया। चलिए सर इसको और आगे हल करते हैं। कितने जीरो दिख रहे हैं? 1 2, पहले तो इसको ही हल कर देते हैं, रुको जीरो को रहने दो सर, सरल तरीके से काट के बताता हूं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बात करें, एक एक जीरो देखो सब में कट रहा है। 2 का पाड़ा ऊपर जाएगा सर 16 बार, 2 का पाड़ा 15 बार, 16 बार 15 बार, 16 बार 15 बार। अभी जो मैंने पीछे आपको शॉर्टकट किया था, वो यहीं से शॉर्टकट की उत्पत्ति है। मैंने इस चीज को डायरेक्ट बता दिया है। शॉर्टकट कोई अलग से गणित की उत्पत्ति नहीं हुई है, यहां से डायरेक्ट बता दिया। सर इसको आगे चलिए और हमें एक्सप्लेन करके बताइए। तो भैया यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने कहा यहां पर आपकी स्थिति ये बनी सवाल की, 6750 इंटू 16 का क्यूब होता है 40 96 बटा 3375 माइनस 6750। लो भैया, इसका भाग इसमें 2 बार गया, गुणा कर दो 2 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ये लो आ गया, 4 दूनी 8 माइनस 6750, ये लो भैया 6750, करो माइनस। 2 का 2 आता है, 9 में 5 गया 4 आता है ना, 11 में 7 गया कितना आता है? 4 आता है, और यहां एक 1442, ये आपका सर सीआई आ गया। क्या मैं मेरे विद्यार्थी को ये कहूं कि इतना समय लगा भैया, है ना? ये देखो एकदम आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल, 16,000। यहां मैं कुछ सवाल और दे देता हूं, ये अर्धवार्षिक शर्त का है। लो एक सवाल मैंने आपको और दिया और सारे तरीके यहां बता रहा हूं।
एक सवाल मैं और करवाता हूं सभी तरीकों से, मेरे सभी साथी समझना। ये लो, 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 3 वर्ष का CI मतलब चक्रवर्धी ब्याज, चक्रवर्धी ब्याज ज्ञात करें। अब इसको कैसे करना देखो मेरे विद्वानों। जी हाँ, सभी का अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। आप सभी साथी समझें, इस सवाल को मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं और आप आराम से इसको देखते जाओ। सर पहला बेसिक, ये लो बेसिक, P ब्रेकेट 1 प्लस R बट्टा 100 पावर T माइनस P बराबर CI। ये मेरे चक्रवर्धी ब्याज का सर सूत्र है। बेसिक से बेसिक यही है, पहला तरीका। बेसिक से बेसिक यही है, ये पहला तरीका। P का मतलब प्रिंसिपल, P का मतलब सर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल दे रखा है तो मैं कितना 10,000 का। सर रेट दे रखी 10 की, तो यहां देखो 1 प्लस 10 बटे में कितना 100, पावर तुम्हारी आएगी कितनी 3, माइनस आ जाएगा 10,000। ये लो, अब मेरे भाई यहां से समझना, 10,000 का 10,000, 100 एक का 100, 100 में 10 जोड़ो, 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100 और 110 बट्टा 100 माइनस में आपका 10,000 हो जाएगा। अब गुरुजी इसको और आगे हल करोगे, 4 जीरो से ये 4 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 11 का क्यूब 33 31, 1331 सॉरी 1331, पीछे जीरो, माइनस 10,000 कर दो। सर माइनस 10,000 करोगे 3310 रुपए ब्याज आएगा। ब्याज कितना आएगा सर? 3310 रुपए ब्याज आएगा। ये तुम्हारा CI, ये तुम्हारा साथियों CI। ओके, अब इसी सवाल का दूसरा तरीका देखो। इसी सवाल को आप सीधा कैसे करते, सीधा कैसे उड़ाते मेरे भाई, इधर देखो, सीधा आप इस सवाल को कैसे उड़ाते, यहां से सीखो। सीधा उड़ाने के लिए एक नियम बता रखा था, A प्लस बी और AB बट्टा 100। ये नियम 2 वर्ष के लिए है केवल, ये नियम जब 2 वर्ष के लिए होता है, लेकिन सर यहां तो 3 वर्ष, अब ये नियम काम नहीं करेगा। ये नियम केवल 2 वर्ष के लिए, तो ये सर इसको हटाओ। 3 वर्ष के लिए क्या करोगे, प्रतिशत में मैंने पढ़ा रखा था, रेट कितनी थी 10, मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, सीधा कर रहा हूं, 110 बट्टा 100, 110 110, 3 बार है तो नीचे 100 2 बार आएगा, और माइनस में 100 कर दो। एवरेज रेट निकालना इसको कहते हैं। अरे टोटल रेट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1, 1331 बट्टा 10, बट्टा 10 है तो यहां पॉइंट आएगा क्योंकि 1 जीरो बच गया, मतलब 133.1 माइनस 100। तो सर यहां पर टोटल जो रेट बनेगी ना, 33.1% ब्याज की दर आ जाएगी। 33.1 मेरे साथियों ब्याज की दर आएगी। किसके ऊपर सर? 10,000 के ऊपर। 10,000 के ऊपर 33.1% हटेगा तो नीचे 100, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और जीरो लगा दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 3 1 जीरो, 3 3 1 जीरो, ये आपका उत्तर आ गया मेरे साथियों, ये आपका उत्तर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, राइट है। चलते हैं आगे सर। सर एक और तरीका आपने बताया था, लीजिए मेरे भाई, एक और तरीका भी था, आपको सीखना है, आपको समझना है। एक तरीका ये था कि रेट वाला, फ्रैक्शन वाला तरीका उसको कहते हैं। 10% को लिखते हैं 1/10, 10 के ऊपर 1 ब्याज, 10 के ऊपर 1 ब्याज। तो सर 10 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार। 10 को 3 बार लिखोगे, 10 10 10, ये मूलधन है और ये मिश्र धन, 11 11 11। सर ये होगा 1,000 रुपए और ये होगा 1331, मतलब 1,000 रुपए से 1331 हो गया। तो मैंने कहा मेरे साथियों ब्याज आया 331,
331 ब्याज आया है 1000 पर, इंटू करोगे कितना, इंटू करोगे 10,000, इंटू क्या करोगे 10,000, 0 से 0 उड़ा दो और 3310 आपका ब्याज आया, 3310 आपका सीआई आया। सर एक और तरीका था वो भी बता दो। एक और तरीका था, धन कितना 10,000, इधर देखो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, रेट 10%, 10% का 1000 रुपए ब्याज आएगा, इधर भी 1000 रुपए ब्याज आएगा और इधर भी 1000 रुपए। यहां तक एक बार लिखो, 1000 का सर यहां 10% मिलेगा और 1000 का 10% शो होता है। यहां तक 2 साल का समझाया था भाई, 10,000 का 10% 1000, पहले साल का ब्याज 1000, दूसरे साल का 10% 1000 और 1000 का 10% फिर यहां भी मिलेगा अपने को, तीसरे साल 10,000 का 10% फिर 1000 आएगा, इस पर भी 10% मिलेगा जो कि 100 होगा, इस पर भी 10% मिलेगा जो कि 100 होगा और इसका 10% 10 होगा। इन सभी को जोड़ दो, सीआई होगा। इन सभी को जोड़ दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीआई होगा कितना, 1000, 2000, 3000, 3310, 3310। ये लो, आशा करूंगा आज की क्लास मेरे सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी। मात्र 2 क्वेश्चन करवाए हैं, केवल बेसिक कंसेप्ट करवाया है और आप सभी साथी अच्छे से अच्छे इसको समझना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एप्लीकेशन पर भी ये क्लास आएगी और ये सेम क्लास एक डेमो के रूप में मैं यूट्यूब पर भी दे रहा हूं। तो सभी साथियों से निवेदन है, इसी तरह से आपको मैथ्स का पूरा कंसेप्ट समझना है तो आज ही मेरे साथियों डाउनलोड करना रिधुमा स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, रिधुमा स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना और वहां पर स्पेशल आपको मिलेगा कोर्स सीईटी, एलडीसी, पटवार, वीडियो, मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स और आपका मैथ्स शानदार बनेगा। और मैथ्स एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट के द्वारा क्लियर करवाया गया है, बेसिक विधियों के द्वारा क्लियर करवाया गया है। तो जितने भी साथी इस एप्लीकेशन में जुड़े हैं, यूट्यूब पर भी इस क्लास को यदि कोई देखना चाहे बाद में, क्योंकि ये क्लास डेमो के रूप में आपके यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी मेरे साथियों, पहली क्लास केवल चक्रवर्ती ब्याज की। तो सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि समझ में आए तो सर का सपोर्ट करना, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना और मिलते हैं आगामी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।